दर्शन जी। कर्म आत्मा उभय मिलकर जीव की आशा धरे, ओ कर्म के संयोग से अभिलाष आत्मा की करे। दुर्बुद्धियों ही और बहुविध आत्मा पर को कहे, वे सर्व नहीं परमार्थवादी, ये ही निश्चय विद कहे। उद्गल गर्भ परिणाम से उपजे हुए सब भाव, ये सब केवली जिन भाषिया किस रीत जीव कहे उन्हें। हाँ चाचा जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही चाचा। चलो ठीक। चाचा ग्रंथ कौन सा निकालना है आज? ये निकाल लीजिए, ये जय सेनाचार्य। हाँ जय सेनाचार्य, जय सेनाचार्य। शुरू कर दूं? यूट्यूब हो गया, यूट्यूब जुड़ गया। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, सव्वसाधूनां। अभिवन्द्यून शिरसा अपुनः कारणं महावीरम्, ये सिंपयथ भंगम् मुखस्वोच्छामि। पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर हम यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। इस मोक्ष मार्ग की चर्चा में पंचास्तिकाय संग्रह का जो दूसरा अधिकार है, इसमें 70 गाथाएं हैं। ये सारा का सारा, पूरा का पूरा अधिकार इस मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित है। यहाँ हमने जो दूसरा अधिकार है उसकी 50 गाथाएं हमने यहाँ पर 50 गाथाएं हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। इसमें उन्होंने 9 पदार्थों का विवेचन किया है, और इस 9 पदार्थ के विवेचन के बाद में अब यहाँ पर मोक्ष मार्ग का जो है प्रपंच चूलिका विशेष रूप से लिखी जा रही है। यद्यपि ये पूरा अधिकार ही मोक्ष मार्ग का था, लेकिन इसमें यहाँ पर मोक्ष मार्ग की जो चूलिका है, चूलिका में विशेष व्याख्यान हमने मोक्ष मार्ग का किया है।
मैं आपको जो है इस ये पूरा जो 20 गाथाओं का समूह है, इस 20 गाथाओं के समूह की तात्पर्य वृत्ति जो जयसेनाचार्य की टीका है, उसमें उन्होंने इसका पूरा 20 गाथाओं का विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। संक्षेप में समुदाय पातनिका जिसे वो कहते हैं, उसमें उन्होंने क्या क्या वर्णन किया है उसका एक चार्ट, उसकी एक सूची आदरणीय ब्रह्मचारी कल्पना बेन ने अपनी जो उनकी टीका है तात्पर्य वृत्ति की 50 टीकाएं की, उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है पेज नंबर 276 पर। इसको निकाल सकते हैं हम। और तो इसमें उन्होंने जो विषय सूची दी है, उस विषय सूची को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। वैसे उन्होंने तो ये जो चार्ट में तो उन्होंने बनाई है कल्पना बेन ने, लेकिन उन्होंने तो ऐसा एक एक गाथा करके उन्होंने लिखा था कि इस गाथा में ये बात आएगी, इस गाथा में ये बात आएगी, ऐसा उन्होंने तो गाथा के अनुसार लिखा था। तो उसका जो है, और एक दूसरी बात जो आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले जो है ना, ये पेज नंबर 3-4 पेज 273 नंबर का पेज है, ये 276 है। 273 नंबर के पेज में उन्होंने जो ये 49-50 गाथाओं में जो उन्होंने अधिकार 9 पदार्थों का विवेचन किया है, इसको मोक्ष मार्ग के साथ में कैसे जोड़ा है देखना। आचार्य कुंद भगवान ने तो वहीं से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कर दिया था, मोक्ष मार्ग के विवेचन का प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इन्होंने जो है इसमें मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों का अंतर्भाव होता है। तो उस दृष्टि से इन्होंने और सभी का भी, माने सम्यक दर्शन के साथ से कैसे जोड़ेंगे, सम्यक ज्ञान के साथ कैसे जोड़ेंगे, सम्यक चारित्र के साथ में कैसे जोड़ेंगे, उसका यहाँ पर उन्होंने विवेचन किया है। देखिए, मैं आपको जो है यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है वो आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। शुरुआत से माने ये दूसरे अधिकार की शुरुआत से। देखो, इनने ये नीचे वाला पैराग्राफ है, नीचे जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप देखिए उसको, यहीं से मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार तात्पर्य वृत्ति में सर्वप्रथम अभिवंदी ऊन सिरसा, ये हमने मंगलाचरण रोज कर रहे हैं हम, ये दूसरे अधिकार का ही मंगलाचरण है, इसलिए हम ये मंगलाचरण रोज कर रहे हैं। और इसी और देखना, इन्होंने विशेष रूप से मंगलाचरण भी 2 किए। एक मंगलाचरण तो उन्होंने ग्रंथ के प्रारंभ में किया, इंद सदबंदियाणम वाला मंगलाचरण, और ये जो दूसरा मंगलाचरण है ये दूसरे अधिकार में उन्होंने अलग से किया। क्यों किया? क्योंकि वहां का विवेचन जो था वो षट्द्रव्य पंचास्तिकाय के आधार पर था। ये जो विवेचन है इसमें ये मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन था, मोक्ष मार्ग के पूरा स्वरूप का वर्णन था, और उसी के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन आता है। तो सम्यक दर्शन के अंतर्गत, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के अंतर्गत ये जो अभी तक के 50 गाथाएं पढ़ी गई हैं वो आई थी। और इसके बाद की जो अब 20 गाथाएं आने वाली हैं, इन 20 गाथाओं में इसके बाद का वर्णन है, माने सम्यक चारित्र का वर्णन। ये जो मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका है, ये विशेष रूप से चारित्र पर बेस है। देखो, माने उन्होंने क्या किया कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के विषयभूत 9 पदार्थों को तो उन्होंने पहले वर्णन कर दिया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है। अब यहाँ पर वो सम्यक चारित्र के अंतर्गत, मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका के अंतर्गत विशेष रूप से चारित्र की चर्चा करने वाले। माने ये आचार्य कुंकुम भगवान का हमको संकेत प्रवचन सार में भी मिलता है, जब उन्होंने ये लिखा था कि चारित्रम खलु धम्म, चारित्र ही वास्तव में धर्म। दर्शन के संबंध में अष्टपाहुर के दर्शन पाहुर की एक गाथा है जिसमें उन्होंने कहा था दंशन मूलोधम, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को धर्म का मूल कहते हैं और सम्यक चारित्र को साक्षात धर्म कहते हैं।
यहाँ पर भी आचार्य के वो ही संकेत हमको दिखाई दे रहे हैं, और जिसमें उन्होंने चारित्र को इतना महिमा, देखो ना, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को स्थान दिया, लेकिन वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को स्थान जो है वो मूल का स्थान मिला है। मूल का अपना बड़ा महत्व है। मूल का अपना बड़ा महत्व है। मूल के बिना तो कुछ भी प्रारंभ वृक्ष का जो है न उत्पत्ति होगी, न वृद्धि होगी, न उसकी पूर्णता होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का महत्व है। लेकिन जो सम्यक चारित्र है, वो सम्यक चारित्र का महत्व इस बात के लिए है, वो भी हमको मोक्ष मार्ग में फलों की प्राप्ति होती है। तो वो फल जो है वो साक्षात वृक्ष पूरा तैयार हो जाए, वो वृक्ष जो है फिर फल देने योग्य होता है। मूल से हमको कोई फल नहीं मिलता है। मूल से तो आपको बस ये आश्वासन जरूर मिलता है कि आपका फल लगेंगे, वृक्ष होगा बड़ा, और तुमने जैसा बीज बोया है वैसा वृक्ष मिलेगा। आम का बीज बोया है तो आम का वृक्ष मिलेगा। आम का वृक्ष आएगा तो उसमें फूल फल भी आएंगे, और आम का फल आएगा तो उसका फिर आनंद आएगा। तो जो है ये एक आश्वासन हमको मिलता है उसके माध्यम से। ऐसे यहाँ पर जो है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो है वो मोक्ष मार्ग के बड़े आवश्यक तत्व हैं, इसलिए उनको बीज का स्थान दिया है। और सम्यक चारित्र को साक्षात फल देने वाला कह करके उन्होंने चारित्रम खलु धम्मो, ये संकेत उन्होंने प्रवचन सार की 7वीं नंबर की गाथा में दिया है। अब यहाँ पर अपन जो है ये जो मैं आपको इसकी एक थोड़ा सा, मैंने अभी तक जो 50 गाथाएं अपन ने पढ़ी है ना, तो उसका उपसंहार कर रहे हैं यहाँ पर, क्या नाम, जैसे ना चाहे। देखिए उनका अपन पढ़ते हैं इस प्रकार। तात्पर्य वृत्ति में सर्वप्रथम अभिवंदी ऊण शीर्षा, इस गाथा से प्रारंभ कर मंगलाचरण कर 4 गाथाएं व्यवहार मोक्ष मार्ग के कथन की मुख्यता से हैं। अब क्या मतलब हुआ, माने उन्होंने वहीं पर 104, 5, 6, 7 ये जो 4 गाथाएं थी, या 8 भी है शायद उसमें, तो ये जो 4 गाथाएं थी, मैंने 104 गाथा तो मंगलाचरण की होगी, 105 से 108 की 4 गाथाएं, इनमें मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो शुरुआत व्यवहार से कर रहे हैं, बाद में अंत में हमको निश्चय मोक्ष मार्ग पर वो पहुंचाएंगे, और पहुंचाया भी है। यत्र तत्र उन्होंने सर्वत्र, जब संवर की चर्चा की है, निर्जरा की चर्चा की है, मोक्ष की चर्चा की है, तो वहां पर उन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी बताया है। लेकिन मुख्यता जो है 9 पदार्थों, तो 9 पदार्थ क्या हैं, तो बोले 9 पदार्थ तो सम्यक दर्शन के विषयभूत हैं। ये कौन सा सम्यक दर्शन है, ये कौन सा सम्यक दर्शन है जिसके विषयभूत 9 पदार्थ हैं, ये सम्यक दर्शन है व्यवहार सम्यक। निश्चय सम्यक दर्शन का विषय तो एकमात्र शुद्धात्मा है। वो जो है ना व्यवहार सम्यक दर्शन के विषय में ये 9 तत्व हैं, षड द्रव्य हैं, पंचास्तिकाय हैं, अथवा देवशास्त्र गुरु हैं, अथवा स्वपर है, जितना भी हम विस्तार करते हैं ये सारा व्यवहार सम्यक दर्शन में तो जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन तो अत्यंत संकुचित होने का नाम, संकुचित माने संकुचित खराब शब्द है, माने अपने में गुप्त होने का नाम, अपने में लीन होने का नाम निश्चय मोक्ष मार्ग। और इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन की जो है ना, वो तो ये कहता है, समय सार में एक बहुत अच्छा कलश है, शायद 6 नंबर का कलश, उसका जो कलश का अंतिम वचन है, सम्यक दर्शन में तदेव नियमान आत्मा चतावानयम। बोले सम्यक दर्शन कितना, सम्यक दर्शन क्या है, बोले जैसा जो आत्मा है बस वही सम्यक दर्शन एक देव नियम। सम्यक दर्शन बस इतना ही है, आत्मा चतावान है, बस जितना आत्मा है उतना सम्यक दर्शन। माने उनको जो है सम्यक दर्शन में और आत्मा में कोई भेद नजर नहीं आ रहा है आचार्य को, जितना आत्मा है उतना ही सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से पूछो तुम क्या हो, तो वो ये नहीं कहता मैं सम्यक दर्शन, वो ये कहता है मैं आत्मा। बाबूजी युगल जी का जो लेख है इसके लिए बड़ा जो है बहुत प्रसिद्ध लेख है, और उसमें जो है ना सम्यक दर्शन की जो
भावनाएं हैं उसको अलग उजागर हो रही है, उसके सिद्धांत का जो स्तर है वो अलग उसमें उजागर होता है। सम्यक दर्शन, बाबूजी कहते हैं कि सम्यक दर्शन ने अपने घर का कोना कोना ये भगवान आत्मा के लिए खाली कर दिया है और स्वयं घर से बाहर हो गया है। तो स्वयं जो है सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा। तो उसने अपने घर का कोना कोना उसने भगवान आत्मा के लिए खाली कर दिया है। वैसी बात तो निश्चय सम्यक दर्शन की है। और निश्चय सम्यक दर्शन की क्या, निश्चय सम्यक ज्ञान की भी यही बात है, निश्चय सम्यक चारित्र की भी यही बात है। इसलिए निश्चय का जो व्याख्यान है वो विस्तार से किया ही नहीं जाता है, उसका विस्तार से व्याख्यान नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? एक तो उसमें विस्तार है ही, और दूसरा है तुमको आत्मा में सिमटना है। हम जितना विस्तार करेंगे तुम उतना बाहर जाओ, इसलिए तुमको हमको आत्मा में सिमटना है। इस दृष्टि से ये निश्चय मोक्ष मार्ग का व्याख्यान को समझना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर और आगे बढ़ता हूँ। व्यवहार मोक्ष मार्ग के कथन की मुख्यता से 4 गाथाएं कही, तत्पश्चात 16 गाथाएं। देखो क्या बढ़िया बात लिख रहे हैं। 16 गाथाओं में उन्होंने 50 गाथाओं का पूरा अधिकार था ना, ये 9 तत्वों का विवेचन। इसमें 4 गाथाएं तो व्यवहार मोक्ष मार्ग में चली गई, 16 गाथाएं जीव पदार्थ के विवेचन। 16 जीव पदार्थ का माने ये पर्याय दृष्टि से जो तत्वार सूत्र का जो दूसरा अधिकार है ना, ये इन्हीं 16 गाथाओं पर बेस्ड है। जो दूसरा अधिकार है ना, जिसमें उन्होंने संसारिणो मुक्ताश्च वगैरह वगैरह जो सूत्र दिए हैं, उन पूरा उनके भेद प्रभेद बताए हैं, वो इन 16 गाथाओं के आधार पर किया है। तो देखिए, तो ये 16 गाथाओं में जीव पदार्थ का विवेचन था। उसके बाद में 4 गाथाओं में अजीव पदार्थ का विवेचन, 4 गाथाओं में अजीव पदार्थ का विवेचन था। अजीव पदार्थ का विवेचन बहुत विस्तार से नहीं किया। उसके बाद 4 गाथाओं में पुण्य पाप 2 पदार्थों का विवेचन। पुण्य पाप 2 पदार्थों का विवेचन क्यों कह रहे हैं? पुण्य का अलग पाप का अलग बताना चाहिए, उसने किया नहीं। वैसे उन्होंने जो है ना एक साथ ही विवेचन किया था पुण्य पाप। पुण्य का अलग विवेचन, पुण्य पदार्थ का अलग विवेचन, पाप पदार्थ का अलग विवेचन किया नहीं। आप इसमें संकेत ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो पुण्य और पाप में भेद देखते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने पुण्य पाप का विवेचन अलग अलग नहीं किया। ये कुंद कुंदाचार्य हैं, वो कहने वाले जो पुण्य और पाप में भेद करते हैं, हिंडदी घोर मवारम संसारम मोह सच्छन्नो, ये बोलने वाले हैं कुंद कुंद। जो नहीं मन्नति एवं नत्थि विशेषो कि पुण्य पावानम, लोचन सार की 76 नंबर की गाथा है। इसमें लिखा है उन्होंने, जो नहीं मन्नति एवं, जो ऐसा नहीं मानता है, नत्थि विशेषो भी पुण्य पावानम, पुण्य पाप में कोई विशेष नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता है, हिंडदी घोर मवारम संसारम, वो अपार संसार में भ्रमण करता है। हिंडदी घोर मवारम संसारम, मोह संचन, मोह से युक्त हो। ये मोह बोल रहा है, क्या मोह बोल रहा है? कि पुण्य पाप में अंतर है, पुण्य अलग है पाप अलग है। ये कौन बोल रहा है? बोले ये मोह बोल रहा है। तुमको संसार का अभी राग बोल रहा है, तुमको अभी स्वर्ग का प्रेम बोल रहा है, तुमको अभी स्वर्ग की रुचि है, पुण्य की रुचि बोल रही है कि पुण्य अलग है पाप अलग। ऐसा वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान किया है। चलिए यहाँ पर अपन जो है पुण्य पाप 7 आदि जो है, पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की पीठिका रूप में सूचना के लिए ऐसा विवेचन किया था। मैंने 3 गाथाएं, उसके बाद में अजीव पदार्थ के बाद में सामान्य थी, उसके बाद में 4 गाथाएं पुण्य पाप को 2 पदार्थों के विवेचन के लिए, तदनंतर 6 गाथाएं शुभ अशुभ आश्रव के व्याख्यान की। तो इसमें भी इन्होंने एक संकेत किया है शुभ का, यद्यपि उन्होंने शुभाश्रव का कथन अलग किया है, अशुभाश्रव का कथन अलग किया है, लेकिन अलग किया है माने वहां थोड़ा विभाजन कर दिया है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने उत्थानिका में यहाँ पर उपसंहार करते हुए शुभ अशुभ आश्रव को एक साथ डाल करके वर्णन।
तत्पश्चात तीन सूत्र माने तीन गाथाएं संवर पदार्थ का स्वरूप कहने की, तदुपरांत तीन गाथाएं निर्जरा पदार्थ का व्याख्यान करने की। देखो तीन तीन का लॉट चल रहा है, जिसको अपन ने रत्नत्रय की संज्ञा दी थी। आश्रव पदार्थ का विवेचन 6 गाथाओं में, तो लेकिन 2 आश्रव है ना वहां पे, शुभाश्रव और अशुभाश्रव, इसलिए 6 गाथाएं। और यहाँ पर फिर बाद में संवर का 3 गाथा, निर्जरा की 3 गाथाएं और बंध की भी 3 गाथाएं। बंध जो है वो रत्नत्रय के विरुद्ध है। रत्नत्रय तो मोक्ष का मार्ग है, बंध जो है ये संसार का मार्ग है, इसलिए इसका विवेचन जो है ये भी मिथ्या रत्नत्रय है। उस दृष्टि से बंध पदार्थ का विवेचन भी 3 गाथाओं। फिर बंध पदार्थ के बाद में 4 गाथाओं में मोक्ष पदार्थ का विवेचन। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, 4 गाथाओं में क्यों विवेचन है, क्योंकि मोक्ष पदार्थ में अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। अनंत चतुष्टय अनंत अवस्था में प्रकट होता है, उसको भाव मोक्ष की संज्ञा दी थी, इसलिए उन्होंने उसको विशेष रूप से उल्लेखित करते हुए उन्होंने वहां पर 4 गाथाएं लिखी हैं। 2 गाथाओं में भाव मोक्ष का, 2 गाथाओं में द्रव्य मोक्ष का, जिसका विवेचन अपन ने अभी पढ़ा है। तो इस प्रकार मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान पूरा हुआ। इस प्रकार 10 अंतराधिकारों से में 50 गाथाओं द्वारा व्यवहार मोक्ष मार्ग के अवयव, ये देखो ये बताना है, व्यवहार मोक्ष मार्ग के अवयव कौन है? दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र 3 है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये जो दर्शन ज्ञान है ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए कहा जा रहा है। व्यवहार मोक्ष मार्ग के अवयव व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान के विषय भूत जीवादि 9 पदार्थों का प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार समाप्त हुआ। देखो अब दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं। जयसेनाचार्य ने ये जो पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ है इसको 3 महाधिकारों में विभाजित किया है, इसलिए उनका हिसाब से ये दूसरा महाधिकार पूरा हो गया, अपन ने पूरा कर दिया। अब जो तीसरा महाधिकार है मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका का, वो तीसरा महाधिकार, तीसरा अधिकार उसको नाम दिया है। जबकि अमृत चंद्राचार्य ने जो अपनी समय व्याख्या टीका लिखी है उसमें उन्होंने दूसरा अधिकार, 2 ही अधिकार माने और दूसरा अधिकार की 70 गाथाएं मानी। 50 गाथाएं इसकी 9 पदार्थों के विवेचन की और 20 गाथाएं मोक्ष मार्ग के चूलिका स्वरूप। तो उन्होंने तो मोक्ष मार्ग 9 पदार्थों का विवेचन माने मोक्ष मार्ग का विवेचन। अब उस मोक्ष मार्ग के विवेचन में मोक्ष मार्ग संबंधी चूलिका कह करके उन्होंने 20 गाथाएं, उसकी दूसरे अधिकार की चूलिका है, दूसरे अधिकार की भी कह सकते हैं और पूरे ग्रंथ की भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? 9 पदार्थों का विवेचन भी मोक्ष मार्ग के लिए है और 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का, 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का विवेचन भी मोक्ष मार्ग के लिए है। इसलिए मोक्ष मार्ग की जो चूलिका है वो विशेष रूप से तो दूसरे अधिकार की है, लेकिन यदि सामान्य रूप से देखा जाए अंत में है ना, अंत में है तो पूरे ग्रंथ की भी हम उसको कह सकते हैं। इस प्रकार से और एक बात बताऊं आपको, आचार्य अमृतचंद्र देव ने और आचार्य कुंद भगवान को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। कुंद भगवान ने भी अपने ग्रंथ के अंत में चूलिकाएं लिखी, अपने ग्रंथ के अंत में चूलिकाएं लिखी। अमृतचंद्राचार्य ने भी अपने टीकाओं के अंत में चूलिकाएं लिखी। कैसे सिद्ध हो रहा है? देखो, समय सार की जो चूलिका है, समय सार की चूलिका है वो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार वो चूलिका है। मोक्ष पदार्थ में ग्रंथ पूरा होता है, तो ग्रंथ पूरा हो गया मोक्ष पदार्थ के विवेचन करने का। उसके बाद में उन्होंने उसकी चूलिका लिखी है और वो जो है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, वो उसकी चूलिका से। प्रवचन सार में तो उन्होंने चूलिका नाम ही दिया है, अथ चरणान योग सूचक चूलिका। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का वर्णन किया पहले दूसरे अधिकार में, सम्यक ज्ञान का पहले में, दूसरे में सम्यक ज्ञान दर्शन का। फिर तीसरा जो अधिकार है महाधिकार, उसमें चूलिका शब्द का प्रयोग है, सर चरणान योग सूचक चूलिका। फिर ऐसे ही पंचास्तिकाय है, तो पंचास्तिकाय में ये मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका जिसमें 20 गाथाएं हैं, तो ये आचार्य कुंद भगवान की, और उसकी टीका अमृतचंद ने लिखी है, उसको भी चूलिका है। और इसको ये भी जयसेनाचार्य भी इसको चूलिका का नाम भी दे रहे हैं,
निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका प्रतिपादक तृतीय महाधिकार। जैसे तीसरा अधिकार प्रवचन सार में बन गया ना चरणान योग सूचक चूलिका का, ऐसे इसमें भी बन गया ये मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका। मैं तो जो है ना अष्टपाहुड़ में भी देखता हूँ चूलिका। और क्या नाम एक और ग्रंथ है ना उनका नियम सार में भी चूलिका देखता हूँ। और वो किस रूप में देख रहा हूं मैं, अष्टपाहुड़ की चूलिका माने जो अंत के दो अधिकार अलग से मोक्ष पाहुड़ के बाद जो शील पाहुड़ और लिंग पाहुड़ हैं वो एक प्रकार से अष्टपाहुड़ की चूलिका से। मोक्ष पाहुड़ पर देखो, मोक्ष पर बात पूरी हो जाती है, मोक्ष के बाद में कोई बात करने जैसी नहीं रहती। यहाँ पर भी मोक्ष पदार्थ का वर्णन अपन ने कल पढ़ लिया ना, फिर से मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहे हैं तो बोले यार ये तो अक्रम हो गया, ये तो क्रम भंग हो गया। बोले नहीं हम तो समझ रहे हैं वो पूरा हो गया है, वो बात पूरी हो गई है, ग्रंथ ही पूरा हो गया है, ये तो हमारी एक्स्ट्रा चूलिका है। ये चूलिका में तो हम अलग से बात कह सकते हैं ना, तो ये चूलिका है। ऐसे ही नियम सार की जो चूलिका है वो नियम सार की चूलिका है अंतिम शुद्धोपयोग अधिकार। क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि जो शुद्धोपयोग अधिकार है ना वो नियम सार से ऊपर है। नियम तो मोक्ष के उपाय का नाम है। नियम तीसरी गाथा है, नियमेन यजम कज्जम तम नियमम जान निश्चय, तो ऐसा कुछ गाथा है वहां पर। तो वो जो है नियम जो है वो नियम सार तो मोक्ष के उपाय का नाम, और उसका तस् फलम बोधि मोक्ष ऐसा गाथा भी है वहां पर। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो शुद्धोपयोग जो अधिकार है, आप देखना वो नियम का अधिकार नहीं है, वो नियम के फल का अधिकार। वहां पर उन्होंने अरहंत और सिद्ध दशा का वर्णन किया गया शुद्धोपयोग अधिकार। उन्होंने वहां पर मोक्ष मार्ग का वर्णन नहीं कर रहे। भाव मोक्ष माने केवल ज्ञान और द्रव्य मोक्ष माने सिद्ध अवस्था, उसका वर्णन उन्होंने शुद्धोपयोग अधिकार में किया है। इस दृष्टि से जो है मैं जो है उसको हम, लेकिन मोक्ष पदार्थ से संबंधित है ना, इसलिए हमने उसको अभी विवेचन में नहीं लिया है। वैसे मोक्ष मार्ग के विवेचन में मैं उसको चारित्र के सम्मत चारित्र के विवेचन में नियम सार की चर्चा करूंगा, तो इसलिए हमने अभी मोक्ष मार्ग की चर्चा में उसको शामिल नहीं किया है, क्योंकि नियम में मुख्यतः चारित्र की। और यहाँ पर भी वास्तव में जो ये मोक्ष मार्ग की चर्चा है इसमें मुख्यतः चारित्र की। और मुझे ये लगता है कि देखो ये जो शैली है आचार्य कुंद भगवान की, यदि कुंद भगवान की हम शैली की थाह लेना चाहें तो आचार्य कुंद भगवान जो हैं वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा सीधा नहीं कहना चाहते कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। उनकी जो कथनी है, उनकी कथनी ऐसी है कि दंसन मूलो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो, और यहाँ पर जो अभी मोक्ष मार्ग का विवेचन करने वाले हैं इसमें वो चारित्र की मुख्यता से वर्णन करते हैं। चारित्र की मुख्यता से देखो मैं आपको बताऊं, चारित्र की मुख्यता से वर्णन जो है उन्होंने कैसे किया है। ये 154 नंबर की गाथा आएगी, इसके बाद की जितनी गाथाएं हैं ना उन्होंने उसमें स्पष्ट कथन कर रहे हैं आचार्य चारित्र क्यों मोक्ष मार्ग की चूलिका कह रहे होगा तो मोक्ष मार्ग का विवेचन होना चाहिए। मोक्ष मार्ग का फिर से यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विवेचन होना चाहिए। उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विवेचन नहीं किया, चारित्र अकेले का विवेचन। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का विवेचन बोले वो 9 पदार्थों के विवेचन इतना तो बड़ा कर दिया 50 गाथाओं। अब जो है यहाँ पर अब चारित्र की मुख्यता से व्याख्यान करें, ये इनकी शैली है आचार्य भगवान। इसलिए जो है मैं आपको जो है ये भी पढ़ सकता हूँ जो उन्होंने 20 गाथाओं का संक्षेप में समुदाय पातन कर, 20 गाथाओं में क्या क्या वर्णन करेंगे, ये मोक्ष मार्ग की चूलिका का कैसे उन्होंने
उसका उठाव किया है, कैसे उन्होंने विषय को आगे बढ़ाया है, ये हम इसको देख सकते हैं। चलिए मैं आपको जो है ना एक इसमें भैया 274 नंबर के पेज को निकालो, अपन आचार्य की भाषा में पहले पढ़ते हैं। आचार्य की भाषा में, ये तो कल्पना बेन ने इसका वर्गीकरण किया है, इसके पहले 2 पेज पहले, इसके पहले 2 पेज पहले निकाल दो। देखो एक इसकी हेडिंग पढ़ो पहले, मैं अभी संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, अपन हिंदी पढ़ेंगे। हेडिंग सिर्फ पढ़ा देता हूँ आपको। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका प्रतिपादक तृतीय महाधिकार। मैंने इन्होंने ये अधिकार का नाम किया है, और ये इन्होंने खुद लिखा है। ये तो हिंदी उन्होंने शीर्षक बना दिया, लेकिन ये बात उन्होंने खुद लिखी है। ये जो लिखा है ना यहाँ पर, निश्चय, देखो, इत ऊर्ध्वम मोक्षावाप्ति पुरस्सरम निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गाभिदहाने विशेष व्याख्यानेन चूलिका रूपे तृतीय महाधिकारे। तो ये इसी को इन्होंने हिंदी बना दिया। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग अभिधाने, अभिधाने का मतलब होता है नामक, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नामक विशेष व्याख्यान से चूलिका स्वरूप तृतीय महाधिकार, ये तृतीय चूलिका प्रतिपादक तृतीय महाधिकार। और मालूम है क्या बात लिखी है, बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। इत ऊर्ध्वम मोक्षावाप्ति पुरस्सरम। ये कह रहे हैं कि मोक्ष पदार्थ का जो विवेचन हमने कर लिया है पहले में, उस मोक्ष की प्राप्ति हो हमको, इस भावना से हम निश्चय मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं। ये मोक्षावाप्ति पुरस्सरम, मोक्ष की प्राप्ति हो इस भावना पूर्वक। तो ये जो है उनकी, हमको इसमें संकेत मिलते हैं बहुत प्यारे। और वो हम यदि विचार करें तो आचार्यों की जो है ना, हमारे को उनकी सोच जो है, उनकी सोच कैसे वो पूर्व गाथाओं से उत्तर गाथाओं को जोड़ते हैं। अब मोक्ष का वर्णन कर दिया, तो मोक्ष की मार्ग की प्राप्ति की बात क्यों कर रहे हो? तो बोले हम ये कह रहे हैं कि मोक्ष, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति जिस मोक्ष मार्ग से होती है, तो उस मोक्ष मार्ग का विवेचन सुनो। चारित्र की मुख्यता से। चलिए अब इसके हिंदी देखना, इसके सुदर्शन जी, इसके नीचे वाला पार्ट अपन हिंदी से पढ़ते हैं। ये देखो, इससे आगे मोक्ष प्राप्ति पूर्वक ऐसा होना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के पूर्व जो मोक्ष मार्ग होता है, ऐसा भी कह लो, मोक्ष प्राप्ति के पूर्व, या मोक्ष प्राप्ति की भावना पूर्वक, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के पूर्व निश्चय व्यवहार नामक मोक्ष मार्ग के चूलिका रूप तृतीय महाधिकार में विशेष व्याख्यान द्वारा, अब देखो जो गाथाओं की शुरुआत की एक एक जो है ना चरण, उसको याद करते हैं। जीव सहावो नाणम इत्यादि 20 गाथाएं हैं। ये इत्यादि कह करके उन्होंने 20 गाथाएं, उन 20 गाथाओं में से केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्ध जीव के स्वरूप कथन से, वाह, पहली गाथा जो है, पहली गाथा में उन्होंने क्या कहा है, तो उसमें समझ लो उन्होंने मंगलाचरण स्वरूप, उन्होंने जीव के स्वभाव का स्मरण किया है, क्योंकि जीव के स्वभाव की ही प्राप्ति मोक्ष में होती है, और इस मोक्ष मार्ग के द्वारा। तो वो ये कह रहे हैं कि उसका उन्होंने जीव के स्वभाव का व्याख्यान किया है। क्या है? केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्ध जीव के स्वरूप कथन से, वाह, और जीव स्वभाव में नियत चारित्र मोक्ष मार्ग है, इस कथन से। मैंने 2 लाइनें हैं इसमें। पहली लाइन में उसमें जीव स्वभाव की बताया, स्वभाव मालूम कैसा बताया? स्वभाव बताया दर्शन ज्ञान। ये दर्शन ज्ञान स्वभावी स्वभाव भी है, और मोक्ष मार्ग में चारित्र के पहले ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, उसकी ओर भी उनने संकेत कर दिया। हमारा स्वभाव भी दर्शन ज्ञान स्वभावी है,
और चारित्र की जो प्राप्ति है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होती है। इसलिए उन्होंने पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात पहली लाइन में कह दी और दूसरी लाइन में नियत चारित्र की बात। तो उसके लिए क्या शब्द लिखा है, जीव स्वभाव में नियत जो चारित्र है वो मोक्ष मार्ग, ऐसा इन्होंने बताया। इसका विस्तार से अपन गाथाएं को पढ़ेंगे। इस कथन से जीव सहावो नाणम इत्यादि प्रथम स्थल में एक सूत्र माने एक गाथा, ये इतनी बात बताने का। फिर इसके बाद में तत्पश्चात शुद्धात्मा के श्रद्धान आदि रूप स्व समय से विलक्षण पर समय के ही विशेष विवरण की मुख्यता से जो परदव्वम ही इत्यादि दो गाथाएं। देखो, मोक्ष मार्ग की चर्चा करने के पहले आचार्य संसार मार्ग की भी चर्चा करना चाहिए। तो वो संसार मार्ग को बता के, क्योंकि संसार पूर्वक मोक्ष होता है, संसार मार्ग पूर्वक मोक्ष का मार्ग होता है, इसलिए उसके लिए वो बताना चाह रहे हैं कि स्व समय तो मोक्ष मार्ग को कहते हैं, उससे विलक्षण जो पर समय है वो संसार मार्ग है। वो पर समय के ही विशेष विवरण की मुख्यता से जो परद्रव्यम ही इत्यादि दो गाथा, वो परद्रव्य का जो आश्रय करता है वगैरह वगैरह की बात उसमें करेंगे। फिर इसके बाद में तदुपरांत रागादि विकल्प रहित व स्वसंवेदन स्वरूप स्व समय के ही और विशेष विवरण की मुख्यता से जो सब संग मुक्तो इत्यादि दो गाथाएं। अब जो है ना, ये पर समय को छोड़ करके जो स्व समय रूप होते हैं उनको बताने वाली दो गाथाएं पर समय की, दो गाथाएं स्व समय। इसके बाद वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत छह द्रव्य आदि के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और पंच महाव्रत आदि के अनुष्ठान रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग के निरूपण की मुख्यता से, ऊपर करना भैया, निरूपण की मुख्यता से धम्मादि सद्दहनम इत्यादि पांचवें स्थल में एक सूत्र है। बाप रे, तो क्या बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग, आचार्य को जल्दी है निश्चय मोक्ष मार्ग की तो व्यवहार मोक्ष मार्ग की सूचना सिर्फ एक गाथा में देने वाले, सिर्फ एक गाथा में, और उसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या क्या आ गया। तो बोल रहे हैं वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत छह द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान, माने छह द्रव्य पंचास्ती काय का जो 9 पदार्थों का सम्यक श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, तो वो बताएंगे। और व्यवहार सम्यक चारित्र के अंतर्गत आने वाले पंच महाव्रत आदि के अनुष्ठान रूप, इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसका व्याख्यान की मुख्यता से धम्मादि सद्दहनम इत्यादि पांचवें स्थल में एक सूत्र है सिर्फ एक गाथा में ये व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन आगे करें। इसके बाद में देखो आप, तत्पश्चात व्यवहार रत्नत्रय से साध्यभूत, वाह, माने देखो व्यवहार रत्नत्रय से साध्यभूत निश्चय रत्नत्रय को क्यों कहा जाता है मालूम? इसलिए कहा जाता है कि हे साधक, तुम ये व्यवहार कार्यों में लग रहे हो, तुम्हें अपना अभीष्ट याद है क्या नहीं है? तुम्हें इस व्यवहार में ही उलझे रहना है, तुम्हें 9 तत्वों में ही उलझे रहना है, 9 पदार्थों के ज्ञान में उलझे रहना है, या ये व्यवहार अनुव्रत महाव्रत आदि में ही उलझे रहना है, या इनके द्वारा तुम क्यों ये सब क्यों कर रहे थे बताओ? 9 पदार्थ का जो स्वरूप समझ रहे थे वो क्यों समझना चाह रहे थे? वो हम समझना चाह रहे थे अपनी शुद्धात्मा की प्राप्ति के, तो शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए समझना चाह रहे थे, तो भूल क्यों गए बोले 9 पदार्थ 9 पदार्थ 9 पदार्थ, और ये साध्य है इसलिए इसको भूलना नहीं। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्यभूत अभेद रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन रूप निश्चय नयेन, देखो गाथा में मूल शब्द है निश्चय नयेन इत्यादि दो गाथा।
तदुपरांत और उसके बाद में जिसे शुद्धात्मा रूप भावना से उत्पन्न अतीन्द्रिय सुख ही उपादेय लगता है, वाह वाह वाह, वह भाव सम्यक दृष्टि है। क्या बात है। अब देखो, पहले तो सामान्य हमने निश्चय रत्नत्रय की व्याख्या कर दी, फिर ये भाव सम्यक दृष्टि कह करके निश्चय सम्यक दृष्टि को भी बताया। अकेले सम्यक दर्शन को प्राप्त जिसने सम्यक दृष्टि बना है, उस सम्यक दृष्टि को भी कहा कि ऐसा भाव सम्यक दृष्टि होता है। फिर इस व्याख्यान की मुख्यता से जेन विजानदि आदि का इत्यादि एक सूत्र है, एक गाथा है। तदनंतर इसके बाद में निश्चय व्यवहार रत्नत्रय, देखो इसके बाद में निश्चय व्यवहार रत्नत्रय द्वारा क्रमशः मोक्ष और पुण्य बंध होता है। इस प्रतिपादन की मुख्यता से दंसन्नान चरिताणी इत्यादि 8वें स्थल में एक सूत्र है। इसके बाद में कौन सी बात लिखी, बहुत प्यारी बात लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं यदि तुम निश्चय रत्नत्रय में स्थिर हो गए तो उसके फल में तुमको मोक्ष मिल जाए। लेकिन यदि तुम निश्चय रत्नत्रय में स्थिर नहीं हुए और व्यवहार रत्नत्रय में आ गए, और व्यवहार रत्नत्रय में ही तुम समझ लो तुम्हारी आयु पूरी हो गई, तो ये व्यवहार रत्नत्रय के फल में तुमको ऐसा पुण्य बंध जरूर होगा कि जिसके द्वारा तुम जो है स्वर्ग आदि को प्राप्त करो। व्यवहार रत्नत्रय की उत्कृष्टता से यदि व्यवहार रत्नत्रय का पालन किया गया भावलिंग के साथ में, मालूम, तो ये जो व्यवहार रत्नत्रय है, माने ये भावलिंग है, ये हमें सर्वार सिद्धि तक पहुंचा सकता है। सर्वार सिद्धि तक, सर्वार सिद्धि जाने वालों में सब भावलिंगी ही होते हैं। जो अकेले चौथे गुणस्थान वर्ती हों, 5वें गुणस्थान वर्ती हों, सम्यक दृष्टि हों और देशव्रती भी हों, उनका अधिकार सर्वार सिद्धि जाने का नहीं। उनका ऐसा पुण्य बंध नहीं होता सर्वार सिद्धि जाने जैसा। तीर्थंकर तो बन सकता है चौथे गुणस्थान वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। वो जो है चौथे गुणस्थान वाला, ये नारायण प्रति नारायण वाले 63 सलाका पुरुषों के में जाने की उसकी पात्रता बन जाती है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति तो बांध सकता है, लेकिन वो जो है सर्वार सिद्धि नहीं जा सकता, सर्वार सिद्धि नहीं जा सकता। ये एक विशेष बात है। ऐसे यहाँ पर जो है सर्वार सिद्धि तो छोड़ो, उसके पहले भी जो अनुत्तर विमान है 4-5, कुल सर्वार सिद्धि सहित 5 अनुत्तर विमान है, वहां भी भावलिंगी मुनिराज ही था। द्रव्यलिंग ये जो है ना, द्रव्यलिंगी मुनिराज 9वें ग्रेड तक जा सकता है, वो भी मुनि होकर के ही जाएगा, भले मिथ्या दृष्टि जाएगा लेकिन मुनि होकर के जाएगा। तीसरा जो बात है, जो श्रावक है, आरिका भी है, आरिका वस्त्रधारी, ऐसे चुल्लक एलक को भी आप मान लो। तो ये जो है ना, इनको 16वें स्वर्ग तक जाने का इनका अधिकार माना गया। इनको 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने का जो है ना, ये उनको ही, मुनियों को ही है अधिकार। और यदि कोई अन्यमति साधु आदि हों, अन्यमति साधु आदि हों और बहुत अच्छे पुण्य परिणाम वाले हों, शुभ परिणाम वाले हों, मिथ्या दृष्टि तो हों लेकिन पुण्य परिणाम वाले हों, तो उनके लिए तो ऐसा लिखा है शायद 12वें स्वर्ग है, ऐसा कुछ है, 12वें, उसके ऊपर नहीं जाते, 16वें स्वर्ग में तो यही जा सकते। तो ऐसे जो हैं इसका अलग अलग विवेचन है। चौथे गुणस्थान वाला कहाँ तक जाएगा, 5वें वाला कहाँ तक जाएगा, 6ठे 7वें वाले कहाँ तक जाएंगे, और जो है कहाँ तक जाएंगे। लेकिन 6ठे 7वें गुणस्थान वाले भी सब सर्वार सिद्धि ही जाते हो ऐसा नहीं है। मुनिराज, वो मुनिराज होकर के स्वर्ग में जाएंगे, वैमानिक देवों में उत्पन्न होंगे, ये बात पक्की है। जघन्य से जघन्य परिणाम वाले भी हो भावलिंग सहित, तो वो जो है पहले स्वर्ग से ऊपर ही जाएंगे, उसके नीचे नहीं जा सकते। माने जो भवनत्रय है ना, भवनत्रय, भवनत्रिक, तो वो भवनत्रिक में मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, सम्यक दृष्टि, वहां पर सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते, तो मुनिराज कहाँ से उत्पन्न। इसलिए मुनिराज जो हैं वो कम से कम भी वो वहां जाते, पहले स्वर्ग से लेकर के सर्वार सिद्धि तक जाने की उनको वो है। अभी हम जो है ना एक
तत्वार सूत्र की टीका लिख रहे हैं, टीका हम तो उसका संपादन का काम कर रहे हैं उसका, लेकिन बड़ा विस्तार से बहुत अच्छा काम उसमें हो रहा है। तो उसमें जो है अभी ये प्रकरण चल रहा है, कौन जीव कहाँ तक जाता है, कौन जीव कहाँ तक, चौथे अधिकार के आधार पर तत्वार सूत्र का जो चौथा अधिकार है उसमें उन्होंने जब वैमानिक देवों का वर्णन किया तो वहां तक, वहां किनको जाने का अधिकार है ये बात उसमें आई है। अभी कल परसों ही मैंने पढ़ा है, इसलिए मुझे ये बात यहाँ पर कहने का भाव है। अब आगे देखो आप, दंसन्नान चरित्रानी इत्यादि 8वें स्थल में एक सूत्र है। क्या सूत्र है? निश्चय रत्नत्रय से मोक्ष होता है और व्यवहार रत्नत्रय से पुण्य बंध। व्यवहार रत्नत्रय से भी, व्यवहार रत्नत्रय से सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि, लेकिन वो पुण्य बंध करते हैं। यदि राग सहित रत्नत्रय का सेवन करेंगे उसी का नाम व्यवहार रत्नत्रय है। तो वो जो है क्या होगा? पुण्य बंध। तदुपरांत, अब उसके बाद में देखो कैसे क्रमिक विकास हो रहा। निर्विकल्प परम समाधि स्वरूप सामायिक संयम में स्थिर रहने, वो जो निश्चय रत्नत्रय है, उस निश्चय रत्नत्रय में कैसे मोक्ष होता है उसको समझा रहे हैं। परम समाधि स्वरूप सामायिक संयम में स्थिर रहने, ठहरने के लिए समर्थ होने पर भी उसे छोड़कर यदि एकांत से सराग चारित्र रूप अनुचरण का मोक्ष का कारण मानता है, तब स्थूल पर समय, इसमें एक बात मालूम क्या बता रहे, इन्होंने ये बताया कि व्यवहार रत्नत्रय में रहोगे तो पुण्य बंध होगा, तो तुम जो है स्वर्ग आदि में जाओगे, पुण्य बंध होगा, इतनी बात है। लेकिन इसमें भी एक गुंजाइश और हो जाती है व्यवहार रत्नत्रय। वो क्या गुंजाइश हो जाती है कि वो जो है यदि अपने को सामायिक संयम में स्थिर रहने में योग्य नहीं समझता है तो उसे छोड़ करके फिर क्या हो जाता है, वो मुनि महाराज को भी ये धारणा पैदा हो जाती है, मुनि महाराज को, कि भैया हम जो है ना शुद्धोपयोग तो कर नहीं पा रहे, शुद्धोपयोग तो कर नहीं पा रहे। इसलिए वर्तमान में ऐसा बहुत सारे साधु आज भी कहते बहुत सारे लोग ऐसी व्याख्या करते हैं कि पंचम काल में तो जो है बस ये सराग संयम होता है, सराग संयम, और इसलिए हमको जो है ना, हम तो सराग संयम करके ही संतुष्ट हैं। ये बात के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा इसको अपराध मान करके कह रहे हैं, यदि एकांत से सराग चारित्र रूप अनुचरण को मोक्ष का कारण मानता है तो वह स्थूल पर समय हो जाता है। ये स्थूल पर समय और सूक्ष्म पर समय क्या है? व्यवहार रत्नत्रय में रहते हैं मुनिराज, ये सूक्ष्म पर समय। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार रत्नत्रय भी रहने योग्य नहीं है, जाना तो निश्चय रत्नत्रय, तो ये व्यवहार रत्नत्रय भी रहने योग्य नहीं है। छठे सातवें गुण स्थान में जो भावलिंगी मुनिराज हैं, जब वो छठे गुण स्थान में आते हैं समझ लो, तो वो छठा गुण स्थान जो है ये व्यवहार रत्नत्रय का है, और ये व्यवहार रत्नत्रय में भी वो है, तो ये सूक्ष्म पर समय है, क्योंकि पर द्रव्यों का अवलंबन है, आत्मा का अवलंबन नहीं है। ये जो लिखा ना इन्होंने, परम समाधि स्वरूप सामायिक संयम में स्थिर रहने ठहरने के लिए समर्थ होने पर भी, माने ये तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसमें स्थिर रहने में समर्थ हैं, मुनि अवस्था में हैं, वहां जा सकते हैं, जाना चाहिए, और फिर भी नहीं जा रहे हैं, और ऐसा माने एकांत से कि सराग चारित्र रूप अनुचरण होना अकेला नहीं, सराग चारित्र रूप अनुचरण मोक्ष का कारण मानते हैं एकांत से, तो वो स्थूल पर समय हो जाता है। स्थूल पर समय का मतलब होता है मिथ्या दृष्टि। सूक्ष्म पर समय का मतलब तो वो चौथे पांचवें छठे गुण स्थान में जो शुभ भाव की स्थिति में रहते हैं ज्ञानी, वो सूक्ष्म पर समय है। लेकिन यदि उसी को मोक्ष का कारण मान लेवे, ये बात 165 गाथा की जो टीका आएगी ना, उसमें बड़ी स्पष्टता से आचार्य भगवान ने लिखा है, और मूल में भी गाथा है, अन्नानादो नानी यदि ज्ञानी अज्ञान में परिणत होकर के ऐसा मानते हैं तो वो स्थूल पर समय हो जाती है। इस बात का व्याख्यान करने के लिए 5 गाथाएं, 5 गाथाओं में उन्होंने इस बात का व्याख्यान किया। 165 से 170, 165 से 169 तक आएगा। तदनंतर तीर्थंकर आदि के पुराण,
जीवादि 9 पदार्थ प्रतिपादक आगम के परिज्ञान सहित तथा उनकी भक्ति से युक्त के, यद्यपि उस समय पुण्याश्रव परिणाम होने से मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है, ये बात सही है, पुण्याश्रव परिणाम है, लेकिन उसको वो संसार का कारण ही मानते हैं, उसको मोक्ष का कारण नहीं मान लेते हैं व्यवहार रत्नत्रय। तथापि उसके आधार से कालांतर में, ऊपर लेना भैया, निराश्रव मयी शुद्धोपयोग परिणाम, देखो शुद्धोपयोग परिणाम की सामग्री, देखिए शुद्धोपयोग परिणाम की सामग्री का प्रसंग होता बनता है। मैंने उनको शुद्धोपयोग परिणाम की सामग्री, मैंने ये जो पुण्याश्रव है ना व्यवहार रत्नत्रय, ये शुद्धोपयोग परिणाम की सामग्री है। क्या मतलब है सामग्री का? क्या मतलब है सामग्री का? मतलब ये है, देखना उदाहरण मैं दे रहा हूं आप। सामग्री का मतलब ये है कि हमारी बेटी की शादी, और बेटी की शादी के लिए हमने हॉल बुक कर दिया, बाजे वाले बुक कर दिए, और सामग्री इकट्ठी कर ली, खाने पीने वालों को ऑर्डर दे दिया, सब जो कुछ भी उसकी तैयारियां होती है ना वो सब हमने कर डाली। क्या है भैया, क्या है भैया, तो पूछ रहे हैं हम उनसे, तो भी जवाब भी यही दे रहे हैं, बेटी की शादी, बेटी की शादी, बेटी की शादी। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, ये सब सामग्री आपकी हो गई तो क्या बेटी की शादी हो गई? बेटी की शादी तो 7वां फेरा जब पड़ा सब पंचन के सामने तब जाकर के बेटी की शादी पूरी होगी। अभी से तुम कह रहे हो तो ये व्यवहार रत्नत्रय में आपको ये कहने का अधिकार है, कह सकते हो आप ये बात, क्या कह सकते हो कि भैया शादी शादी है, शादी। जिसके कपड़े लेके क्या बेटा, ये आवाज बंद कर देना सुदर्शन जी। हाँ, तो यहाँ पर आप कह सकते हो, ऐसे ये भी कह रहा है कि मैंने मोक्ष पदार्थ की, मोक्ष मार्ग की, निश्चय मोक्ष मार्ग सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है, लेकिन जब तक निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं होंगे और उसमें ऊपर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक के ये सब व्यवहार रत्नत्रय ही कहना है। देखो, शुद्धोपयोग परिणाम की सामग्री का प्रसंग होता है, बनता है। इस कथन की मुख्यता से सपदत्थम इत्यादि 2 सूत्र कहे, ये बिल्कुल आखिरी में पहुंच रहे हैं, 169-70 में आ गए शायद। इसके बाद साक्षात मोक्ष की कारणभूत वीतरागता, वाह वाह वाह, वीतरागता ही इस पंचास्तिकाय शास्त्र का तात्पर्य है। अंत में वो ये कहेंगे आचार्य भगवान कि देखो भैया, हमने जितनी बातें करी हैं आपको इस ग्रंथ में, उन सबका जो तात्पर्य है वो वीतरागता है, और तुम वीतरागता निकालना उसमें से। तुम ऐसा मत करना कि हम व्यवहार रत्नत्रय का वर्णन कर रहे हैं तो तुम बोलो साहब ये तो व्यवहार रत्नत्रय का जब वर्णन कर रहे हैं तो व्यवहार रत्नत्रय उपादेय हो गया। उपादेय नहीं हो गया, वो उपादेय हो नहीं गया, उपादेय तो तब भी वो निश्चय रत्नत्रय ही रहेगा। इसलिए इसका तात्पर्य वीतरागता ही एक पंचास्तिकाय शास्त्र तात्पर्य। बल्कि वो लोग वो तो ये कहते हैं कि यदि हम कोई गाथा कह रहे हैं ना, कोई गाथा कह रहे हैं, वो व्यवहार की मुख्यता वाली भी गाथा हो, प्रथमान योग की कोई एक गाथा हो, वचन हो, कोई नीति का वाक्य हो, उसमें से भी आपका ये कर्तव्य है कि आप वीतरागता निकालो। देखो इसमें आगे लिख रहे हैं, ये शास्त्र तात्पर्य हुआ, और इस व्याख्यान रूप से तम्हाम निबुद्धि कामो इत्यादि एक सूत्र है। तत्पश्चात उपसंहार रूप से शास्त्र की परिसमाप्ति के लिए मग्गप भाव नट्ठम इत्यादि एक गाथा सूत्र है। यहाँ पर वो बात नहीं आई, मेरे अंदाज से टीका में है शास्त्र तात्पर्य और सूत्र तात्पर्य। शास्त्र तात्पर्य तो कहलाते हैं समग्रता में इस ग्रंथ का क्या तात्पर्य, और सूत्र तात्पर्य तो वो कहलाता है कि भाई ये जो प्रकरण है चल रहा है, ये जो गाथा चल रही है, ये जो सूत्र चल रहा है, इस प्रकरण में से वीतरागता कैसे निकलती है। और हमारा है वो, ये तो अंडरस्टूड बात है कि हमको सर्वत्र वीतरागता ही निकालनी है। तो इस प्रकार से 12 अंतर स्थलों द्वारा 12 अंतर स्थल बताए यहाँ पर। मोक्ष
मोक्ष मार्ग के विशिष्ट व्याख्यान रूप मोक्ष पदार्थ का और मोक्ष मार्ग के विशिष्ट व्याख्यान रूप तृतीय महाधिकार में समुदाय पातनिका है। अब देखो इसमें मोक्ष की व्याख्या विशेष रूप से आई नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं आ गई जी। कहाँ से आ गई? जब तुमने की नहीं तो आ कहाँ से गई? मोक्ष मार्ग जो है वो मोक्ष के लिए ही व्याख्यान है इसका, इसलिए इसमें मोक्ष आ गया। हाँ बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब। करी होगी ना। अशोक जी आप कुछ बोल रहे हो? अशोक जी बढ़ जाते हैं, या उनका लिंक हो गया है। हाँ चलिए, तो इस प्रकार से जो है हमने ये पूरी समुदाय पातनिका पर यहाँ पर विचार किया है। और ये जो है आपको इसमें ये ख्याल में आ रहा होगा कि ये जो हम तीसरा अधिकार अभी अपना शुरू नहीं हुआ है, इसकी समझ लो भूमिका ही चली है आज। इसमें पूरे 20 गाथाएं कैसी कैसी आने वाली हैं, आपको समझ लो उसका एक थोड़ा सा टेस्ट करा दिया है। अब आपको ये जिज्ञासा रहेगी क्या जिज्ञासा रहेगी? वाह, अब ये भी विषय इसमें आएगा। इसमें स्वसमय का विषय आएगा, पर समय का विषय आएगा, स्थूल पर समय, सूक्ष्म पर समय का विषय आएगा, व्यवहार रत्नत्रय का विषय आएगा, निश्चय रत्नत्रय का विषय आएगा, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विषय आएगा। मतलब जैसा भी है उन्होंने एक संक्षेप में हमको एक टेस्ट करा दिया है जयसेनाचार्य ने। अब इसके बाद में हम जो है ना, इसके बाद का प्रकरण जो है, अपना समय यहाँ पर पूरा भी हो गया है। अब इसके बाद जो है हम एक एक गाथा सूत्र के आधार पर ये पंचास्ती काय की मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका का स्वाध्याय यहाँ पर अपन करेंगे। बड़ा सुंदर प्रकरण आने वाला है। मैंने आपको बताया पहली गाथा का जो पहला शब्द है, पहली गाथा माने ये चूलिका की पहली गाथा का जो पहला शब्द है वो क्या है? क्या है अभी आपको बताया था मैंने, जीव सहावो जीव का स्वभाव, जीव सहावो नानम अपडिहद दंसनम अनन्यमयम चरियम चते सुनियदम अथित मनिंदियम हनितम। ये जो है 154 गाथा भी मैंने मंगलाचरण के रूप में आपको यहाँ पर सुना दी है। इसका पहला शब्द है जीव का स्वभाव। तो यहाँ से अपन इसका मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका का प्रारंभ है। अभी की चर्चा को यहाँ पर ही विराम देते हैं। हाँ जी अशोक जी, भाई साहब तबीयत कैसी है आपकी? मुझसे कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, बीच में कुछ बाधाएं आ जाती है। अच्छा जी, तो उनसे युद्ध करके जीत के आगे बढ़ रहा हूँ। क्या कोरोना हो गया था क्या? हाँ, कोरोना के बाद मेरे को 3 ऑपरेशन हो गए। अरे बाप, उसमें इंटेस्टाइन में कुछ होल हो गया था। अच्छा, एक ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ करी। हाँ, फिर दूसरा मुंबई में हुआ, जसलोक अच्छा, हॉस्पिटल में। अच्छा, तो काफी समय हो गया था, उसमें करीब 1.5 महीना। तो बॉडी थोड़ी सी वीक हो गई। जी जी, चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है ना आपका, थोड़ा कमजोरी दिख रही है चेहरे पर। अपना विल पावर आप मजबूत रखो बस। वो तो आपका है भी मजबूत। बात, बहुत अच्छी बात, समय मिलता है। जी जी, बहुत सुंदर। आइए सुदर्शन जी, आप कुछ मुख्य बिंदु बताएंगे। चलो सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमने व्याख्यान में जो द्वितीय अधिकार हमारा समाप्त हुआ, 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन, इसकी पूरी समरी हमने आज देखी। और जो हमारा तृतीय अधिकार आने वाला है, मोक्ष मार्ग चूलिका नामक जो अधिकार आने वाला है, और उसकी भी चर्चा एक सामान्य समरी आज हमने पूरे प्रवचन में सुनी। जो हमारा जो अधिकार हुआ है अभी 9 पदार्थ प्रपंच वर्णन, उसमें हमने 50 गाथाओं के माध्यम से 9 पदार्थों का व्याख्यान सुना। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इस प्रकार हमने पूरे 9 पदार्थ का वर्णन उस दूसरे अधिकार में सुना।
और अब जो मोक्ष मार्ग चूलिका हमारी जो प्रारंभ होने वाली है, तो ये मोक्ष मार्ग चूलिका में विशेष तौर से आचार्य सम्यक चारित्र की व्याख्यान करने वाले हैं, क्योंकि वह चारित्र ही फलों को प्राप्त होती है, वो हमको फल देती है। इस प्रकार की चर्चा पूरे वचन में आज हमने सुनी। बस आज इतना ही चाचा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, आप सभी का जय जिनेन्द्र, और जिनवाणी स्तुति अपन करेंगे, और किसी को कुछ कहना हो तो अवश्य कह सकते हैं। चलिए, हमारे साथ में सभी जुड़े हैं, महेश जी भोपाल जुड़े हैं, सुरेश जी डायमंड हैं, अशोक भैया हैं, दिल्ली से अशोक जैन हैं, डॉक्टर विमल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सभी को जय। मंदार जी हैं, जैन एजे। जिनवाणी शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। पूर्वा पर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, परमागम कहलाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, परमागम भव्यो का अर्पण, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, भव सागर से करे जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। 3 बार नमो करने। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।